इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे कि आप JCI/CC पे अपना प्रोजेक्ट कैसे अपलोड कर पाएंगे। तो फटाफट जो है स्टार्ट करते हैं। आपको पहले जो है वो www.jci.cc करना है। आपने जैसे ही JCI/CC करके वेबसाइट चालू करेंगे, वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे एक लॉगिन करके बटन आएगा। आपको उस लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपका जो आईडी पासवर्ड है वो आपको देना है। आप जैसे ही अपना आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे, तो जैसे ही आप आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे ये साइन इन सक्सेसफुली हो जाएगा। और ध्यान में रखिए कि अगर आपको आपका प्रोजेक्ट अपलोड करना है तो यहाँ पे आप अपने नाम के ऊपर क्लिक करके चेक कीजिएगा कि यहाँ पे एक्टिव आना चाहिए, एक्टिव। अगर यहाँ पे सेल्फ रजिस्टर्ड आएगा तो आप प्रोजेक्ट अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे एक्टिव आना ज़रूरी है। और फिर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट को अपलोड करने के लिए माय प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, आपने जितने आज तक अपलोड किए होंगे। अगर आपको नया प्रोजेक्ट अपलोड करना है तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए ऐड पे और ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। जितनी रेड एस्ट्रिक वाली है उतनी डिटेल्स आपको खास फिलअप करनी होती है। तो वो सारी डिटेल्स अगर आप फिलअप करेंगे और सेक्शन टू सेक्शन जाएंगे तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आपका अपलोड हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल मैं टेस्टिंग में एक प्रोजेक्ट लेता हूँ कि नीड ब्लड कॉल JCI नवसारी जोन 8, बराबर। आप इतना बड़ा नाम न रख के कोई शॉर्ट नाम भी लग सकते हैं। कॉल नीड ब्लड कॉल JCI, या तो आपका एनवायरनमेंट डे या तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी कोई भी प्रोजेक्ट हो वो आप यहाँ पे लिख पाएंगे। पर अगर किसी ने एक बार एक नाम लिया हुआ है तो वापस वो शायद नहीं क्लेम हो पाएगा, इसलिए आपको कुछ डिफरेंट लिखना पड़ेगा। नाउ प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था उसकी डेट आप मेंशन करें। प्रोजेक्ट कब एंड हुआ था, लाइक ब्लड डोनेशन कैंप है तो वो एक ही दिन का होता है। तो टारगेट कौन था आपका, टारगेट क्या था इस प्रोजेक्ट के पीछे, आपने क्या रखा था। तो मैंने रखा था कि 100+ ब्लड यूनिट जो है वो कलेक्ट करने हैं। टारगेट पॉपुलेशन, कितने लोगों को आपने टारगेट किया था। तो मैं यहाँ पे 100 करने के लिए मुझे 200 लोगों को टारगेट करना पड़ा था। उसकी एवरेज एज क्या थी, मान लीजिए कि ब्लड डोनेशन करने वाला व्यक्ति जो है वो 30 साल से 40 साल के बीच में होता है, तो मैं उसकी एवरेज एज जो है वो 35 रखता हूँ। पीपल इम्पैक्टेड, कितने लोगों को आप इम्पैक्ट कर पाए। मान लीजिए कि मैंने 100 का टारगेट रखा था और मैंने 75 जो है वो ब्लड यूनिट कलेक्ट किए और 10-15 लोग ऐसे थे जो शायद नहीं ब्लड डोनेट कर पाए कुछ ना कुछ रीज़न से। तो मैं ये बोलूँ कि मैंने 100 का टारगेट रखा था और मैंने 100 को ही इम्पैक्ट किया है, वो भी हो सकता है। या तो मैंने 90 लोगों को इम्पैक्ट कर पाए हम लोग। आपका प्रोजेक्ट कौन सा है उस हिसाब से आप यहाँ पे रख पाएंगे। मान लीजिए कि आपने एक ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट रखा है और वो जो ट्रेनिंग है उसमें टोटल पार्टिसिपेंट, आपके 5 दिन की ट्रेनिंग थी और टोटल पार्टिसिपेंट इसमें जो है वो 50 थे। तो 50 में से कितने लोगों को आप इम्पैक्ट कर पाए। तो 50 में तो एटलीस्ट 30 लोग तो ऐसे थे जिनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट कर पाए। तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया है। रूट कॉज जो है वो नहीं आएगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ग्लोबल गोल, जो 17 गोल है UNSDD के, उसमें से कोई ना कोई आपका प्रोजेक्ट कोई ना कोई गोल के साथ कहीं ना कहीं अलाइन होता ही होगा। तो आपको बेस्ट किसके साथ अलाइन होता है तो उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये इस गोल को मैं ज्वाइन करूँ तो मैं गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के साथ ज्वाइन करता हूँ। फिर डेवलपमेंट स्टेज, इन 3 में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हेल्थ एंड वेलनेस है, एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी है। तो मैं हेल्थ एंड वेलनेस के साथ। पर्पस क्या था इस प्रोजेक्ट का, इसका ओवरव्यू अगर आपको देना है तो ऑब्जेक्टिव अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो भी आप लिख पाएंगे, और कॉन्टैक्ट अगर आपको आपका कॉन्टैक्ट लिखना है तो भी लिख पाएंगे। पर ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आपको लिखना है लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आई पर्सनली सजेस्ट कि लिखना चाहिए ताकि ये प्रोजेक्ट अगर JCI/CC पे अपलोड हो रहा है, कोई देख रहा है तो उसको भी समझ में आए। अगर उसको आपके जैसा प्रोजेक्ट करना है तो उसको गाइडलाइन मिले, तो उसी के लिए ये चीज़ है। आप इतनी सारी चीज़ें लिखेंगे उसके बाद में नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए।
तो आपको पूछेगा टीम मेंबर। यहाँ पे टीम का मतलब जितने लोग हाजिर थे सबके नाम नहीं आएंगे, जो लोग JCI/CC पे एक्टिव है आपके लोग में उन्हीं के नाम आएंगे। तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन लोग वहाँ पे हाजिर थे। तो मैं यहाँ पे दे दूँ कि चलो ये एक बंदा था, फिर ये एक दूसरा बंदा था। तो उस हिसाब से जितने लोग एक्टिव होंगे JCI/CC पे उनके नाम आएंगे, आप उनको ही सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप ये नहीं भी करेंगे तो ये ऑप्शनल है। मान लीजिए मैंने निकाल दिया तो ये ऑप्शनल है, तो मैं नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकता हूँ। एक्शन प्लान पर्पज़, आपने जो भी लिखा होगा, जो पर्पज़ यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में लिखा होगा वो यहाँ पे पूरा आ जाएगा, तो आप उसको नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है पार्टनर्स। पार्टनर्स, आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये प्रोग्राम किया है, आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन को इसमें जोड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। लाइक ये प्रोग्राम था तो मैं ये बोलूँ कि चलो हमने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलके किया था, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसका आप यहाँ पे नाम लिख पाएंगे। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका ईमेल आईडी, और वो कौन से सेक्टर से है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सिविल सोसाइटी है। मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट के अंडर में चल रही है तो वो है। उसका रोल, जिससे आप मिले थे उसका रोल क्या था, तो बराबर, तो ब्लड बैंक, ये जो थी तो ब्लड बैंक थी जिसने कलेक्ट किया था। तो उस हिसाब से आप पार्टनर्स भी लिख पाएंगे। आपके ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट के, कम्युनिटी के प्रोजेक्ट में, कोई भी प्रोजेक्ट में कोई ना कोई पार्टनर रहा होगा तो उसको यहाँ पे लिख दीजिए। आगे बढ़ जाइए। और फाइनल जो है कि आपने जो भी डिटेल्स ये 4 पोर्शन में भरी हुई है, बेसिक में, टीम में, एक्शन प्लान में और पार्टनर्स में, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपको इसको चेक करना है और आपको ये दोनों जो है वो प्रॉपर वे में फिलअप करने हैं कि रिजल्ट क्या आया और रिकमेंडेशंस। आप इसको क्या, आपके रिकमेंडेशंस क्या है, आपने जो प्रोजेक्ट किया उससे आपने काफ़ी सारी लर्निंग की होगी। कई बार फेलियर भी हुए होंगे, कई बार सक्सेस भी हुए होंगे, कई बार जो डिसीजन है वो गलत भी साबित हुए। कई बार ये भी लग सकता है कि ओ, इसकी जगह अगर ये किया होता तो अच्छा होता। तो आप आपके रिकमेंडेशंस यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि कोई दूसरा अगर इस प्रोजेक्ट को देखे तो उसको भी समझ में आए कि ओके, इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए, ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट में शॉर्ट में लिखता हूँ, ये वीडियो है इसलिए। आप प्रॉपर जो रिजल्ट है वो लिखिएगा। रिजल्ट, बराबर, तो 75 यूनिट कलेक्टेड एंड रिकमेंडेशंस before 30 days, arrange online seminar, बराबर। आप अपने हिसाब से जो भी है वो लिख सकते हैं। एंड एटलीस्ट 2 फोटोग्राफ्स, एक भी चलेगा, एटलीस्ट 1 फोटोग्राफ आपको इसके रिलेटेड जो है वो अपलोड करना है। तो मैं यहाँ से एक फोटोग्राफ अपलोड कर देता हूँ। बराबर, इसकी एक्टिविटी के रिलेटेड आपके पास कोई फोटोग्राफ हो तो वो फोटोग्राफ आपको इस प्रोजेक्ट का जो है वो अपलोड करना है। आप 1, 2, 3 जितने भी अपलोड कर सकते हैं, पर मिनिमम एक तो आपको करना चाहिए। लाइक ये है, तो मैंने इस प्रोजेक्ट को अपलोड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको फिनिश कर दूँगा। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट फिनिश होगा तो ये जो है कि बाहर इस तरह से आ जाएगा, ड्राफ्ट में आ जाएगा। ड्राफ्ट में, तो ड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ कि आप उसको चाहे तो इस बटन पे प्रेस करके इसको एडिट भी कर सकते हैं, आपको कुछ एडिटिंग करना हो तो।
आपको मान लीजिए कि कुछ भी एडिट करना हो तो आप इसको एडिट भी कर पाएंगे। अगर आपको कुछ एडिट नहीं करना है, आपको एडिट करना है, तो आप अपने हिसाब से एडिट कर लीजिए, जो भी कुछ आपको चेंजेस करने हो इसमें, वो चेंजेस करके बाद में आप वापस इसको फिनिश करके सबमिट कर सकते हैं। अब आपको ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया है, इसमें अभी कोई एडिट नहीं करना है, तो आप इस ग्रीन बटन पे क्लिक करके इसको जिसे इंडिया के पास अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। आपको ये लगता है कि ये नहीं, ये प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये तीनों बटन के मतलब आपको समझ में आ गए होंगे। इससे जो है कि आप एडिट कर पाएंगे, इससे आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है तो इसको सबमिट कर पाएंगे और इसे डिलीट कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट जो है वो गैलरी में अपलोड कर पाएंगे, और ये प्रोजेक्ट ना आपके लाइफ टाइम आपकी गैलरी में दिखते रहेंगे। जैसे मैंने 2018 में ये प्रोजेक्ट अपलोड किए थे तो आज तक दिख रहे हैं, और एज अ प्रेसिडेंट और 2020 आपका ईयर है, तो आपको आपके ईयर में मैक्सिमम आपने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं वो सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको अपलोड करने ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आभार।